विधानसभा चुनाव आते ही नेताओं का दूसरे दलों में विलय होना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की महासचिव रही और प्रवक्ता रही डॉक्टर मंजू, जो जमुआ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी रही 2019 में, वो अब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। इस समय सुकर रविदास, जो पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से ही थे, वो फिर से घर वापसी की है। मंजू जी, क्या सोच कर आए हैं बीजेपी? हमारे पिताजी यहाँ से दो बार विधायक रहे हैं, तो पिताजी पुराना घर था, इसलिए हम आए पुराना घर में वापस। वैसे तो आप प्रत्याशी भी रही हैं, तो इस बार क्या जब वहाँ सीटिंग विधायक हैं, तो ऐसे में आपका तो भविष्य कहाँ दिखाई दे रहा है? अब पार्टी में आए हैं तो आला कमान जो निर्देश देगा उसका हम पालन करेंगे। मतलब चुनाव लड़ने की इच्छा है या नहीं? चुनाव तो लड़ेंगे। हाँ। मतलब कोई कमिटमेंट मिला है आपको? अभी आला कमान निर्देश जो देंगे वो पालन करेंगे हम। सुकर रविदास जी हैं। सुकर जी, बेटी को फिर मौका मिला है बीजेपी में, कुछ टिकट का वादा हुआ या? हम 1970 से उस जमीन को बना के रखे हुए हैं और उस क्षेत्र से हम 77 से लेकर के 2024 तक जो है सो क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, चाहे जिस प्रकार से हो, है ना, क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। हमारी बेटी भी जो है सो 2019 में चुनाव लड़ी थी, 42,000 वोट लाई है। क्षेत्र मेरा बहुत पुराना है और हम चाहते हैं अगर पार्टी हम पर विश्वास करे, बेटी पर विश्वास करे, तो पार्टी का फिर हम उस क्षेत्र से एक जो है सो प्रत्याशी के रूप में, अभी तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन हम एक सीट हम जमुआ विधानसभा क्षेत्र से हम देंगे, क्योंकि मेरा अपना जो है सो हम अंतरात्मा जो है सो गवाही दे रहा है, क्योंकि मेरा फील्ड बना हुआ है, मेरा क्षेत्र बना हुआ है और जनता भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। जनता का रुझान जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। मंजू जी, कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस हम मतलब कि जैसे कि हमारे वहाँ का जमुआ विधानसभा में मुस्लिम जैसे कि समुदाय का अंसारी और का मांग था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या जो है माइनॉरिटी में जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम बहुत दिन से हम बोल रहे थे हमारे जमुआ में प्रखंड अध्यक्ष चेंज किया जाए। सुन नहीं रहे थे, बहुत तरह का मतलब कि वहाँ पे हो रहा था बात। तो पदाधिकारी भी थी, तो कैसे कांग्रेस पार्टी में सुनी नहीं जाती पदाधिकारी? हम प्रदेश, इसके पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे उनको भी बहुत बार बोले और अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने उनको भी हम बोले, लेकिन हमेशा अभी एक पिछला मतलब कि लगभग 1 महीना हो रहा है हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे माननीय केशव महतो कमलेश जी, तो उनके कार्यक्रम में वहाँ राहुल गांधी जी का मुर्दाबाद का नारा भी लगा था। तो इतना चीज़ होने के बावजूद भी हम लोग बात बोले कि चेंज कीजिए, चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग का बात नहीं सुना गया। मुसलमान होने के कारण वहाँ पे नहीं, वैसा बात नहीं है। जैसे कि हमारे जमुआ विधानसभा में मेरा 2 प्रखंड पड़ता है ना, तो जमुआ प्रखंड का बात हम बोल रहे थे। तो इस तरह से वहाँ की समस्या बहुत काफ़ी था, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या था। क्या अंतर है दोनों पार्टियों में भी? दोनों पार्टियों तो आपने देखा। मैंने अंतर असल में देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि अंतर के बात हम बोले मीडिया के साथ में, लेकिन चूंकि अगर किसी ने गलती किया है पार्टी में, तो उस गलती को जो है उस आदमी को अगर पार्टी के ऊपर में अनुशासन का कार्रवाई नहीं करे, तो थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि चूंकि हम भारतीय जनसंघ से लेकर के अभी तक हम जो है सो क्षेत्र में घूमते हैं, घामते और देखते हैं, तो कम से कम कोई भी अगर मान लिया अनुशासनहीनता वाला काम करे, उस पर कार्रवाई नहीं हो, तो लगा कि भाई मान लीजिए आने वाला चुनाव में फिर लगता है कि अनुशासनहीनता वाला काम करेंगे। इसीलिए खास करके हम अपना घर में वापस आए और बेटी को भी जो है सो हम बोले कि चलिए ये पुराना मेरा घर है, इस घर में हमारा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा रहेगा, पार्टी का भी मान लिया हम हमारे ऊपर में मान सम्मान प्रतिष्ठा रहेगा। हिमंता बिश्वा शर्मा लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल कराकर पार्टी में अपनी दखल ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और ऐसे में सुकर रविदास और डॉक्टर मंजू को शामिल कराकर गिरिडीह में पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना,
जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।